हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज जिस एग्जामिनेशन के बारे में बात करने वाला हूँ वो एग्जामिनेशन है एनटीए यूजीसी नेट 2025। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो ये जो एग्जामिनेशन है ये साल में 2 बार होती है। तो इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद जो कैंडिडेट है वो एलिजिबल हो जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज में टीचिंग पर्पस के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इसके बारे में कि क्या-क्या इसमें एलिजिबिलिटी है, कौन-कौन से सब्जेक्ट में ये नेट 2025 जून 2025 होने वाला है और क्या इसमें एज क्राइटेरिया रहेगा। चलिए चलिए दोस्तों, इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में देख लेते हैं। तो इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो स्टार्टिंग डेट है वो 16 अप्रैल से है की है और ये आप इस फॉर्म को भर सकते हैं 7 मई तक। और जो आपकी फीस पे करने की जो लास्ट डेट है वो है 8 मई 2025। दोस्तों, ये जो फॉर्म है ये आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे फीस भी आपको ऑनलाइन ही पे करनी पड़ेगी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई से। तो चलिए फीस के बारे में देख लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 1150 रुपये फीस है। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के यहाँ पे 600 रुपये फीस है। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 325 रुपये फीस है। चलिए डेट ऑफ एग्जामिनेशन की टेंटेटिव डेट के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये एग्जामिनेशन जो है वो 21 जून से होगा 30 जून तक। तो दोस्तों, एनटीए जो ये नेट कंडक्ट करवाता है ये इसमें अब 3 कैटेगरी बन गई हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी है जेआरएफ कैंडिडेट के लिए जिनका जेआरएफ क्वालिफाइड होता है। तो जो कैंडिडेट जेआरएफ को क्वालिफाइड कर लेंगे वो जेआरएफ में स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं और पीएचडी के एडमिशन के लिए वो एलिजिबल तीनों कैटेगरी के लिए हो जाता है। कैटेगरी टू जो है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो यहाँ पे उनका जेआरएफ अगर नहीं होता है तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, उसके लिए एलिजिबल हैं और पीएचडी के लिए भी वो एलिजिबल हो जाते हैं। और थर्ड कैटेगरी जो है वो है एडमिशन टू पीएचडी। तो अगर आपकी मेरिट जो है वो जीआरएफ और नेट से डाउन रहती है तो आप ओनली पीएचडी के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। चलिए इसके पेपर के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे 3 घंटे का आपका टेस्ट होगा जिसमें 2 पेपर होंगे। तो पेपर 1 जो है वो होगा आपका कॉमन पेपर और ये इसमें 100 मार्क्स का होगा और इसमें 50 क्वेश्चन आपको कर सॉल्व करने को आएंगे। जो पेपर 2 है उसमें आपका ये 100 क्वेश्चन आएंगे और 200 मार्क्स का ये पेपर होगा और ये सब्जेक्ट बेस्ड आपका पेपर होगा। जिस सब्जेक्ट में आपने भरना है नेट का पेपर उस सब्जेक्ट के इसमें क्वेश्चन आएंगे। यूजीसी नेट में के पेपर को अप्लाई करने के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है। उसमें 55% मार्क्स होना ज़रूरी है। और यहाँ पे एस सी एस टी और जो यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे 50% मार्क्स की एलिजिबिलिटी रहेगी। और यहाँ पे दूसरी जो एलिजिबिलिटी है यहाँ पे बताया गया है कि मास्टर डिग्री परसुइंग कर रहे हैं वो भी इसके लिए लेकिन इसमें शर्त ये रहेगी कि पेपर पास करने के 2 साल के अंदर अंदर उनको अपनी मास्टर डिग्री उनको सबमिट करवाना पड़ेगा। उसके बाद चलिए बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो 4 साल की जो बैचलर डिग्री कर रहे हैं वो भी बाद यूजीसी नेट क्वालिफाई करते हैं तो वो एलिजिबल होंगे जीआरएफ के लिए और पीएचडी के लिए। वो कैंडिडेट जिन्होंने 4 साल का डिग्री कोर्स किया है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के एलिजिबल नहीं होंगे। चलिए एज की बात करते हैं। तो यहाँ जेआरएफ के लिए जो मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर्स होनी चाहिए और यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा एस सी एस टी ओ बी सी नॉन क्रीमी लेयर्स के लिए। यहाँ पे वो मैक्सिमम 35 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। जीसी नेट सिंपल यूजीसी नेट क्वालिफाई करने की यहाँ पे कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है और पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए भी कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। दोस्तों, ये कुछ प्रायर इंस्ट्रक्शन है। जब भी आप इसका फॉर्म फिल करेंगे तो आपके पास ये फॉलोइंग जो डॉक्यूमेंट्स है वो होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला गया कि आपकी बोर्ड यूनिवर्सिटी के जो सर्टिफिकेट हैं जिन पे आपके नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह होगी
वो आपने सॉफ्ट कॉपी अपने पास रख लेनी है। और टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जैसे बैंक पासबुक होगी विद फोटोग्राफ, पासपोर्ट नंबर, राशन कार्ड, आधार कार्ड नंबर, वोटर आईडी कार्ड, या अदर कोई ड्राइविंग लाइसेंस या कुछ अदर आपके पास वोटर आइडेंटिफिकेशन कुछ आईडी कार्ड है, वो उसको आप वहाँ पे अपने पास रख सकते हैं। क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट और लास्ट सेमेस्टर मार्कशीट, जो भी आपका मास्टर्स का या जो भी आपके पास डिग्री है जिसके बेस पे आप भरना चाहते हैं, उसकी सॉफ्ट कॉपी भी आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद आपको सेंटर चूज़ करने पड़ेंगे, कोई 4 सेंटर चूज़ करने पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कोड फॉर यूजीसी नेट सब्जेक्ट। तो ये मैं आगे आपको बता देता हूँ कि किस सब्जेक्ट के अगेंस्ट कौन सा कोड होगा। उसके बाद है आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट कोड है वो भी चूज़ करना पड़ेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है वो वहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा। आप किसी कैटेगरी के हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर, ये दोनों होना ज़रूरी है। और यहाँ पे जो आपकी जो स्कैन इमेज ऑफ जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में चाहिए आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और यहाँ पे आपके सिग्नेचर भी अपलोड होंगे। चलिए दोस्तों, इसके सब्जेक्ट के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर दिए गए हैं, सब्जेक्ट का नेम है, और यहाँ पे सब्जेक्ट कोड है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस भी सब्जेक्ट में आपने ये नेट का पेपर भरना है, उसके अगेंस्ट यहाँ पे ये वाले इसके सब्जेक्ट कोड है। तो इस वीडियो को पॉज करके आप ध्यान से देख सकते हैं। तो मैं धीरे धीरे इसको ऊपर करता हूँ। हिस्ट्री, हिंदू स्टडी, हिंदी, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट हैं। आयुर्वेदा बायोलॉजी, इसका सब्जेक्ट कोड है 105। तो जिस भी सब्जेक्ट में आपने यूजीसी नेट का पेपर फिल करना है, उस सब्जेक्ट का आपको कोड भी होना पता ज़रूरी है। तो यहाँ से आप कोड देख सकते हैं, वही कोड आपने सेलेक्ट करना है। दोस्तों, एग्जामिनेशन सिटी के बारे में देख लेते हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ है। तो ये आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार, आप देख सकते हैं इनके कोड दिए गए हैं। और ये बीच में जो कॉलम है वो सिटी का है, इसको भी आप वीडियो को ध्यान से देख सकते हैं पॉज करके। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो यहाँ पे बिलासपुर है, हमीरपुर है, कांगड़ा है, कुल्लू है, मंडी है, शिमला है, ऊना है। टोटल यहाँ पे 285 एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए हैं। दोस्तों, अब देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको ugcnet.nt.ac.in पे आपको लॉग इन करना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने ये होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने यूजीसी नेट जून 2025 क्लिक हियर टू रजिस्टर लॉगिन, तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक यहाँ पे विंडो ओपन हो जाएगी, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन हियर, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंफॉर्मेशन बुलेटिन आएगा, इसको आपने पढ़ लेना है। और यहाँ पे नीचे को स्क्रॉल कर देना है, आई हैव डाउनलोड, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड, इस पे क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन आ जाएंगी। तो इसको आपने यहाँ पे, अगर आपके पास आधार नंबर है तो यहाँ पे आप इसको क्लिक कर सकते हैं। आधार नंबर आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, और आधार नंबर आपका जिस भी मोबाइल नंबर के साथ अटैच होगा उस पे ओटीपी आएगा, और वो जो ओटीपी है यहाँ पे आपको उसका वो लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।